अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 7 पर चर्चा होगी, क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ है? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सदगुरुदेव दे रहे हैं ना। तो पढ़ते हैं हम लोग, उसी पर चर्चा करेंगे, है ना। इस पुस्तक में इस प्रकार के कितने लेख लिखे जा चुके हैं जिसमें यह बात सब प्रमाण और संयुक्ति सिद्ध की गई है कि बिना अद्वैत आत्मा को माने आत्मा से अलग किसी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना असंभव है। इस बात को लेकर करीब करीब ईश्वर के सभी नामों और गुणों का विचार किया गया है। विचारने पर अंत में वही फल निकला जो ऊपर कहा गया है। आज हमें इस अध्याय व लेख में ईश्वर की त्रिकालज्ञता पर अथवा उसके त्रिकालज्ञ नाम पर विचार करना है। यदि ईश्वर त्रिकालज्ञ है तो यह मानना पड़ेगा कि वह भविष्य की सारी बातों को अथवा होने वाली सारी घटनाओं को जानता है। यदि वह होने वाली भविष्य की सारी बातों को जानता है तो यह मानना ही पड़ेगा कि उसने होने वाली सभी घटनाओं को पहले से ही नियत कर रखा है। मतलब यह है कि कल जो बात होगी उसे ईश्वर आज ही से जानता है और बिल्कुल ठीक ठीक इस तौर से जानता है कि उसमें एक अणु का भी भेद नहीं पड़ सकता। ऐसा यथार्थ में तभी हो सकता है जब कल की सारी बातों और घटनाओं का नियंता व कर्ता एकमात्र ईश्वर ही हो। पर ऐसा मानने पर जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं रह जाता। जो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं वह कर्ता भी नहीं कहला सकता। पाणिनि मुनि ने भी स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के अनुसार कर्ता को स्वतंत्र माना है। जो कर्ता नहीं वह जीव पाप पुण्य का भागी भी नहीं हो सकता। पर ईश्वर पाप पुण्य का फल जीव को देता है। ऐसा सभी द्वैतवादी, सभी मजहबी और मजहबी नेता मानते हैं। बिना किए ही जो ईश्वर जीव को धर्माधर्म और पाप पुण्य का भागी बनाता है वह किसी तरह से न्यायकारी सिद्ध नहीं होगा। जो अन्यायी है वह किसी तरह से ईश्वर भी सिद्ध नहीं होगा। जो अन्यायी है वह ईश्वर कैसे कहा जा सकता है। अतः ईश्वर की त्रिकालज्ञता सिद्ध नहीं होती। आगे बहुत सुंदर से बातें की हैं, है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है कि अगर जो कार्य हो रहा है, ईश्वर तो त्रिकालज्ञ हैं तो पहले की बातें भी उनको मालूम है ना। और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सब नियत कर रखा है, नहीं तो पहले की बातें कैसे मालूम हो। उनको सारी बातें मालूम है। कल जो होने वाली बात है आज ही से उनको पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है ना। तो ऐसा है तो फिर जो कार्य होता है मनुष्य तो निमित्त मात्र है, लेकिन फल उसको दिया जाता है, कर्म का फल। ऐसे कैसे होगा? वह तो स्वतंत्र नहीं है कर्म करने में, क्योंकि वह तो नियत है। जो ईश्वर चाहते हैं वही होगा। इस विषय में सदगुरुदेव बतला रहे हैं। ऐसा यथार्थ में तभी हो सकता है जब कल की सारी बातों और घटनाओं का नियंता व कर्ता एकमात्र ईश्वर ही हो। पर ऐसा मानने पर जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं रह जाता। जो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं वह कर्ता भी नहीं कहला सकता। पाणिनि मुनि ने जो स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के अनुसार कर्ता को स्वतंत्र माना है। तो इस तरह की बातें हुई हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। मान लें कि कल शिव स्वरूप हमारे सामने कुछ ऐसी बातें करेगा जिसे हम अपनी निंदा समझ उसे मार दें। जब सब कुछ नियत किया हुआ है तो सदगुरुदेव कह रहे हैं मान लें कि कल शिव स्वरूप
हमारे सामने कुछ ऐसी बातें करेगा जिसे हम अपनी निंदा समझ उसे मार दें। ईश्वर की त्रिकालज्ञता स्वीकार करने पर यह मानना पड़ेगा वह इन बातों को पहले से ही जानता है। इसका अर्थ यह है कि कल हम शिव स्वरूप को मारेंगे, इसे ईश्वर ने पहले से नियत कर दिया है। ईश्वर ने नियत कर दिया है, अतः यह कार्य हमें अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि वह ऐसा ही जानता है, अतः ऐसा ही होना चाहिए। मतलब यह कि कल जो कार्य हमसे होने वाला है उसके नियामक व स्वतंत्र कर्ता हम नहीं हैं। हम कल वैसा ही करेंगे जैसा कि ईश्वर ने पहले से नियत कर रखा है। अतः ईश्वर की त्रिकालज्ञता जीव की स्वतंत्रता का बाधक है। शिव स्वरूप जिस बात को कल करेगा उसके लिए वह विवश है, उसे अवश्य करना पड़ेगा, और उसी तरह से मारने के लिए भी हम विवश हैं। विवशता इसलिए है कि जो बात होने वाली है वह ईश्वर द्वारा पहले से नियत है, उसे ईश्वर जानता है। इस होनहार को जो ईश्वर द्वारा नियत है मजहबी लोगों के अनुसार कोई टाल नहीं सकता। विचित्र बात है कि नहीं है? ऐसी सरल भाषा है इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं। यदि होनहार अथवा भविष्य नियत नहीं है किंतु वह दूसरे की इच्छा पर निर्भर है तो ईश्वर त्रिकालज्ञ नहीं हो सकता, है ना। अगर यह होनहार अथवा भविष्य नियत नहीं है किंतु वह दूसरों की इच्छा पर निर्भर है तो ईश्वर त्रिकालज्ञ नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ईश्वर जो नियत किए हुए हैं यह दूसरे की तरफ से नियत हुआ है, तब ईश्वर त्रिकालज्ञ कैसे होंगे? यदि कल की बात दूसरे की इच्छा पर निर्भर है और उसे नियत नहीं कर लिया गया है कि कल क्या करेंगे, किंतु कल जैसी उसकी इच्छा होगी वैसी आवश्यकता अनुसार करेगा, तो ईश्वर कदापि नहीं जान सकता कि कल क्या होगा। अगर कल की बात नियत नहीं है ना, और ईश्वर अपनी इच्छा से करेंगे जो उनकी मर्जी है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वास्तव में कोई भी नियत नहीं है, कोई भी कर्म। यदि ईश्वर ने अपनी शक्ति से यह नियत कर लिया है कि कल शिव स्वरूप ऐसा ही करने की इच्छा करेगा, अगर ईश्वर ने अपनी शक्ति से ऐसा नियत कर लिया है कि शिव स्वरूप कल वैसा ही करेगा जैसा वो चाहते हैं, तो अवश्य करेगा, है ना। तो शिव स्वरूप ऐसा ही करने की इच्छा करेगा और दूसरा उसे अवश्य मारेगा, तो ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई कल के कार्यों का उत्तरदायी भी नहीं है, क्योंकि नियत किसने किया? ईश्वर ने किया, है ना। सारी बातें तो उन्हीं के ऊपर हैं, और फिर कर्म का फल मनुष्य को क्यों भोगना पड़ेगा? और ईश्वर त्रिकालज्ञ है ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता। अगर वो अपनी इच्छा से काम करेंगे तो फिर कल की बातें उन्हें अचानक बदलना है तो फिर कैसे जानेंगे कि त्रिकालज्ञ हैं? सारी बातें हैं, है ना। ईश्वर त्रिकालज्ञ है, इस वाक्य का अर्थ यह भी है कि वह भविष्य को वर्तमान की तरह स्पष्ट रूप में देख रहा है। अब यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं ना। ईश्वर त्रिकालज्ञ है मतलब तीनों कालों को देख रहे हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। तो उनको भूतकाल भी दिख रहा है, भविष्य भी दिख रहा है, और वर्तमान तो है ही, है ना। तो उनको कहते हैं त्रिकालज्ञ। ईश्वर त्रिकालज्ञ है, इस वाक्य का अर्थ यह भी है कि वह भविष्य को वर्तमान की तरह स्पष्ट रूप में देख रहा है। भविष्य उनके सामने स्पष्ट है जैसे हम लोग के सामने वर्तमान, है ना। त्रिकालज्ञ के सामने सारा भविष्य क्रमबद्ध यथावत दृष्टिगोचर होगा। जो त्रिकालज्ञ है, कल क्या होगा, है ना, ये सब कुछ उनको मालूम है, तो कल की सारी बातें उसको यथावत क्रम अनुसार दिखलाई पड़ेंगी कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही दृष्टिगोचर होगा। ये बात खूब विचार कर लीजिए, है ना। ईश्वर द्वारा नियत इस क्रम व प्रवाह को कोई तोड़ व रोक भी नहीं सकता। ये तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, कोई तोड़ कैसे सकता है इस क्रम को, है ना। यदि इस नियत क्रम व प्रवाह को कोई तोड़ व रोक नहीं सकता, इस नियत क्रम व प्रवाह जो चल रहा है उसको तोड़ नहीं सकता, तो मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर के सिवाय संसार में कोई एक तृण भी हिलाने में समर्थ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अवश्य ही मानना पड़ेगा
कि इस ईश्वर की इच्छा के बगैर एक तृण भी हिलाने में कोई समर्थ नहीं है। मान लें कि शिव स्वरूप नाम का एक बालक है। यह बालक 90 वर्ष तक जीवित रहेगा, इस बात को ईश्वर जानता है। अब उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। मान लीजिए, कहते हैं शिव स्वरूप नाम का एक बालक है ना, और 90 वर्ष तक जीवित रहेगा, इस बात को ईश्वर जानता है। मान लें कि आज त्रिकालज्ञ ईश्वर से पूछा गया कि इस लड़के की कितनी आयु है, वह इसका स्पष्ट उत्तर देगा कि 90 वर्ष की। इसका मतलब यह है कि उसकी 90 वर्ष की आयु नियत है। इसका मतलब यह है कि उसके 90 वर्ष की आयु क्या है, नियत है ना। उसके प्रयत्न से यह आयु घट या बढ़ नहीं सकती। वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी प्रयत्न कर ले, उसकी आयु घट बढ़ नहीं सकती। क्योंकि ईश्वर ने नियत किया हुआ है 90 वर्ष उसकी आयु है, बस 90 वर्ष ही होगी। ईश्वर ही क्यों, बहुत से और भी भविष्य के ज्ञाता बनते हैं। ईश्वर की बात तो है ही निराली। और भी बहुत से लोग हैं जो भविष्यवक्ता हैं, भविष्य की बातें ज्ञात हैं उनको, और माने जाते हैं भविष्यवक्ता भी, है ना। अतः कोई भी हो, भविष्यवक्ता या दैवज्ञ संसार में तभी हो सकते हैं जबकि भविष्य की तमाम बातें नियत हों। बहुत मार्के की बात है। कोई भविष्यवक्ता या भविष्य का ज्ञाता कैसे हो सकता है जब सब कार्य नियत हों। क्रम अनुसार वैसा ही होगा जैसा पहले से नियत हो ना। और नहीं तो कोई भी भविष्य वक्ता नहीं है कि भविष्य ज्ञाता भी नहीं है, भविष्य ज्ञाता भी नहीं। खूब सोच लीजिए, यदि भविष्य नियत है नहीं है तो दैवज्ञ भविष्य का ज्ञाता नहीं हो सकता। अब भविष्य यदि नियत नहीं तो दैवज्ञ क्या, किस्मत क्या, लकीर क्या, कुछ नहीं। भविष्य अगर नियत है, हाँ आप सोच लीजिए, यदि भविष्य नियत है नहीं है तो दैवज्ञ भविष्य का ज्ञाता नहीं हो सकता। देवताओं को जानने वाला भी भविष्य का नेता नहीं कर सकता। यदि भविष्य नियत नहीं हो तो दैवज्ञ यही उत्तर देगा कि यदि यह अच्छा कर्म करेगा तो अधिक दिन जीवित रहेगा, और बुरा कर्म करेगा तो कम दिन। अब भविष्य वक्ता कैसी बातें करेंगे सो देख लीजिए। यदि भविष्य नियत नहीं हो तो दैवज्ञ यही उत्तर देगा कि यदि यह अच्छा कर्म करेगा तो अधिक दिन जीवित रहेगा, और बुरा कर्म करेगा तो कम दिन। पर इतना कहने से कोई त्रिकालज्ञ, दैवज्ञ और भविष्य का ज्ञाता नहीं कहला सकता, क्योंकि इतना तो सभी जानते हैं, है ना। ईश्वर यदि इतना ही जानता है कि यदि वह अच्छा कर्म करेगा तो अधिक दिन जीवित रहेगा, तो इतना जानने से वह त्रिकालज्ञ नहीं हो सकता। इतना तो सभी कह सकते हैं। पर जो भविष्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं रखता वह त्रिकालज्ञ कैसे है। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर ठीक ठीक जानता है कि वह भविष्य में अच्छा कार्य करेगा और उसके फल स्वरूप वह अधिक दिन जीवित रहेगा, तो यह मानना पड़ेगा कि या तो उन अच्छे कार्यों को ईश्वर स्वयं उसके द्वारा करावेगा, या उसके अच्छे अच्छे कार्य होने वाले हैं, इसे ईश्वर पहले ही नियत कर चुका है। इन दोनों अवस्थाओं में कर्म का उत्तरदाता जीवात्मा नहीं रह जाता। ऐसी हालत में, है ना, सब ईश्वर की ओर से नियत है ना। मालूम पड़ता है टाइम ज़्यादा हो गया होगा, तो इतना करके फिर आगे फिर चर्चा करते हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जी।